प्लास्टिक बोतल को 20 से 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, यानी बिल्कुल ही ख़त्म होने के लिए बैक्टीरिया और फंजाइल की तरफ से। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्लास्टिक डंप किया जाता है? तकरीबन हर साल 380 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक बनाया जाता है, जिनमें से 50% प्लास्टिक सिर्फ वन यूज़ की पर्पसेस के लिए होता है, यानी सिर्फ आप इसको एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग तो रिसाइकल भी नहीं करते किसी चीज़ को, और बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसाइकलिंग की फैसिलिटी है भी नहीं। और ऑलमोस्ट हर साल हमारे ओशन में 10 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक डंप किया जाता है। मैं टन्स में बात कर रहा हूँ, केजीज़ में या पाउंड्स में बात नहीं कर रहा, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, इसके नुकसानात कितना ख़तरनाक क्यों है, अगर फ़ायदे हैं तो इसके फ़ायदे कौन से हैं, और इस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को इस तरह चेंज कर दिया कि ये इंतहाई चीप यानी सस्ता भी है, उसके साथ साथ ये ड्यूरेबल भी है, यानी कि ये ना ख़त्म होने वाली चीज़, आप इसको समझ सकते हैं। इसको 20 से 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन कोई बंदा 20 साल कभी भी एक प्लास्टिक बोतल यूज़ नहीं करता। असल मसला ये है। उसके साथ साथ इसको मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। प्लास्टिक बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जा सकता है, जैसे कि PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथिलीन और बहुत सारे और भी जो हैं पॉलीमर से हम प्लास्टिक्स को ले सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के और जो पेट्रोलियम है उससे भी हम प्लास्टिक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जब ऑयल, गैस और कोल यूज़ होगा प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक एक्सट्रैक्ट करने में, तो उसके साथ साथ एक और नुकसान भी तो होगा कि हमारा जो फॉसिल फ्यूल का एक पूरा जो स्टोर है, हमारी जो एक पूरी कलेक्शन है फॉसिल फ्यूल की, वो कम हो जाएगी और हमें फॉसिल फ्यूल की कुछ ही सालों में कमी भी महसूस होने लगेगी। प्लास्टिक बंद तो गया था 19th सेंचुरी में, लेकिन इसका जो यूज़ है, जो इसका यूज़ बम्प हुआ है, वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वर्ल्ड वॉर में जो कि प्लास्टिक ही कैरी आउट कर सकता था। बाकी जो मटीरियल्स थे वो या तो बहुत ही महंगे थे या बहुत ही कम ड्यूरेबल थे, यानी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाने वाले थे। एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नेशनल जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग, आपने अक्सर ये चैनल देखा भी होगा या कोई इन्फॉर्मेशन भी ली होगी, इसके अकॉर्डिंग कि जितना भी प्लास्टिक आज तक इस दुनिया में बना है वो उसका आधा जो है वो पिछले 15 सालों में बना है, यानी 19th सेंचुरी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1800s में ये प्लास्टिक बना था। और अब आज अगर इस वीडियो की अगर अपडेट देखें तो 2023 में अपलोड हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितने 100 साल गुजर गए, कितना टाइम गुजर गया, लेकिन जो आधा प्लास्टिक है पूरी दुनिया में वो पिछले 15 सालों में बनाया जा चुका है। इससे आप ये कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि हमारी प्लास्टिक बनाने की स्पीड कितनी ज़्यादा है। 1950 में जो एवरेज प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग जो रेट था वो था 2.3 मिलियन टन्स, 1950 की बात हो रही है। लेकिन अगर आज हम देखें तो 2015 तक का डेटा हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक 448 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जो है वो हर साल बनाया जा चुका है, बनाना शुरू कर दिया है लोगों ने। वो सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रोडक्शन 2050 तक डबल होने की भी एक थॉट है, एक थ्योरी है। प्लास्टिक के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि लाइट वेट है, चीप है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। बाकी जो मटेरियल काम नहीं कर सकते वो प्लास्टिक काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त है और उसको डिकम्पोज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और तो और मज़े की बात यह है कि बैक्टीरिया और कोरोजन यानी जंग लगने से भी बिल्कुल पाक है, और इसके ऊपर कोई जंग या बैक्टीरिया भी असर नहीं करता। अब बैक्टीरिया असर करने का ना करने का जो फ़ायदा है वो एक तो ये है कि ये ड्यूरेबल ज़्यादा होगा, इसको ख़त्म होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक और नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये कि इसको डिकम्पोज करने में जब बैक्टीरिया ही नहीं आएगा तो बाकी मुख्तलिफ मटीरियल्स को इसके ऊपर असर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब तक प्लास्टिक्स ने बहुत सारी फूड चेन्स ख़त्म कर दी हैं पूरे तरीके से इकोसिस्टम में। प्लास्टिक पोल्यूशन को कुछ कंट्रोल करने के तरीके भी हैं, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को 100% बैन कर देना, कि आप जो ऐसे प्लास्टिक्स जो कि सिर्फ एक दफ़ा यूज़ होते हैं उनको आप 100% ख़त्म कर दें, उनके ऊपर बैन कर दें, जैसे कि स्ट्रॉज हो गए या वो बैग्स हो गए जो कि आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं आपको 7 प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, आपको पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए, या एक क्लॉथ बैग जो वो हंड्रेड्स ऑफ प्लास्टिक और क्लॉथ बैग और जो पेपर बैग्स हैं उनको आराम से रिप्लेस कर सकता है। साथ साथ आप बायो प्लास्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक वे से हमें हासिल होता है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो ऑर्गेनिक होता है, यानी कि जो चीज़ ऑर्गेनिक होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत जल्दी असर करती है
और वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल करने का। उसके साथ साथ स्टडीज़ ने ये शो किया है कि अगर हम प्लास्टिक को लैंड में डंप कर दें, यानी एक प्रॉपर, जैसे कि सिंगापुर में आप देखें एक आइलैंड ही बनाया हुआ है पूरा प्लास्टिक डंप करके, तो वो प्लास्टिक सॉइल में इतना ज़्यादा असर नहीं दिखाता, वो बिल्कुल टूट जाता है जल्दी से। बेशक उसको जितना भी टाइम लगे, अगर वो टूट जाता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है, जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और ऊपर लाइफ को बिल्कुल भी मसला नहीं होता। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगले में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।